हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैंने 93% होल्डिंग जो अपनी स्टॉक मार्केट में वो सेल कर दिया। यानी कि इस टाइम मैं 93% कैश होल्ड कर रहा हूँ अपने पास। 93% कैश होल्ड करने का रीज़न ये है कि मेरा जो व्यू है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग बेरिश हो गया और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं और उनमें से कुछ रीज़न इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला रीज़न बेरिश होने का ये है कि एफआई जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट से सेलिंग कर रहे हैं। अगर आप लास्ट 3 मंथ का डाटा देखेंगे तो एफआई ने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में सेलिंग करी है और इस मंथ भी वो सेलिंग ही कर रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि आईटी सेक्टर में और कंपनीज जो एक्सपोर्ट बिजनेस करती हैं उनका रेवेन्यू डाउन हुआ है ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से। आप सबको तो पता ही होगा कि इस टाइम ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है और अगर आप गूगल भी करते हैं ग्लोबल स्लोडाउन के लिए तो आपको बहुत सी न्यूज़ उसके रिगार्डिंग मिल जाएंगी। तीसरा रीज़न है कि इस टाइम या तो बड़ी कंपनीज फायरिंग कर रही हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ उनके पास वर्क कर रहे हैं उनको वो हाइक नहीं दे रही हैं सैलरी में। इसके रिगार्डिंग भी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सी न्यूज़ मिल जाएंगी जिसमें ले ऑफ के बारे में बताया गया है। चौथा रीज़न है इन्फ्लेशन। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ रही है डे बाय डे। और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको न्यूज़ मिल जाएंगी जिसमें 2 बार इस मंथ में 2 बार आरबीआई गवर्नर ने वार्न कर रहा है प्राइस इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। पांचवा रीज़न ये है लेस स्पेंडिंग बाय एम्प्लॉयज़। अब क्योंकि बड़ी कंपनीज ने या तो फायरिंग करी है या फिर सैलरी हाइक नहीं दी है तो जो बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं वो अनवांटेड चीज़ों पे कम स्पेंडिंग कर रहे हैं। और इसके भी रिगार्डिंग अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि हाई इन्फ्लेशन की वजह से या फिर जो इस साल लोगों को हाइक नहीं मिली है सैलरी में तो इस वजह से लोग जो अपनी स्पेंडिंग है या फिर अनवांटेड स्पेंडिंग है लग्जरीज आइटम्स पे या फिर अनवांटेड चीज़ों पे वो कम कर रहे हैं। ऐसे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे न्यूज़ में। सिक्स रीज़न है कि बहुत सारे बैंकों के एनपीए जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। और जो आरबीआई गवर्नर है उन्होंने भी वार्निंग दी है इसके रिगार्डिंग। जैसे कि बहुत सारी एनबीएफसी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत सारे छोटे अनसिक्योर्ड लोन्स दिए हुए हैं और ये जो एनबीएफसी हैं ये आप लोन देने के लिए पैसे बैंकों से ही लेते हैं। तो अगर एनबीएफसी का एनपीए बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है वो बैंक की बुक्स पे भी मिलेगा। तो आप अगर आप निफ्टी बैंक को ट्रैक करते हैं तो आपको वहाँ पर भी पता लग जाएगा कि इस टाइम जो निफ्टी बैंक है वो काफ़ी गिरा हुआ है। और जो आरबीआई गवर्नर है वो भी कंटिन्यूसली वार्निंग दे रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले रहे हैं एनबीएफसी के नॉन सिक्योर्ड लोन्स के अगेंस्ट में। सातवां रीज़न ये है जो पीएमआई इंडेक्स है वो कम हुआ है। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो जो सितंबर मंथ का पीएमआई इंडेक्स है वो 57.5 रहा है। 7 रीज़न के अलावा भी और बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से मेरा जो व्यू है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग बेरिश हो गया। अगर इस टाइम हम निफ्टी 50 का चार्ट देखें तो इस टाइम जो निफ्टी 50 है काफ़ी वोलाटाइल है। इस टाइम निफ्टी 50 बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बहुत ही तेज़ी से गिर भी रही है। अगर आप देखेंगे कि ये जो 2 दिन में काफ़ी अच्छा फॉल हो गया था, ये 3 दिन में काफ़ी अच्छा फॉल हो गया था और अब जब बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो कैसे गैप अप ओपनिंग हो रही है 3 दिन से। तो जो निफ्टी 50 है वो बढ़ भी बहुत तेज़ी से रही है और गिर भी बहुत तेज़ी से रही है। जो निफ्टी 50 है काफ़ी वोलाटाइल हो चुका है और निफ्टी 50 का कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि वो आने वाले समय में बढ़ेगी या फिर इसी लेवल पे ऊपर नीचे जो होती रहेगी या फिर निफ्टी फिफ्टी गिरेगा। ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, फ्यूचर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो अगर निफ्टी फिफ्टी बढ़ना स्टार्ट करती है तो वो 2500 लेवल तक जा सकती है या फिर इसी लेवल पे वो निफ्टी फिफ्टी जो है कंसोलिडेट हो सकता है, या अगर वो गिरना अगर स्टार्ट करती है तो 17,000 के लेवल तक भी जा सकती है। बट एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना है कि ऊपर बढ़ेगी या गिरेगी या इसी प्राइस पे कंसोलिडेट हो सके, ये कोई भी एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मैंने डिसाइड करा कि मैं अपना 93% कैश जो है स्टॉक मार्केट से विड्रॉ करूँगा और कैश को होल्ड करूँगा जब तक कि इंडिया की मार्केट कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती या इंडिया की जीडीपी बेटर कंडीशन में नहीं आ जाती या ग्लोबल मार्केट की कंडीशन सुधर नहीं जाती। तो मैं उस पॉइंट का वेट करूँगा जब कंडीशंस इम्प्रूव होने की
स्टार्ट होंगी तब मैं अपना जो 93% कैश डिप्लॉय करूँगा। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे हायर लेवल पे इन्वेस्ट करना पड़े। जब निफ्टी 50 हायर अगर बढ़ जाती है इन फ्यूचर तो मुझे हायर लेवल पे इन्वेस्ट करना पड़े तो उससे मुझे कोई इशू नहीं है। बट इस टाइम मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस प्राइस पे कि मैं स्टॉक अपनी जो कैश है उसको डिप्लॉय रखूँ स्टॉक में। बहुत सारे लोगों का ये व्यू रहता है कि हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। मतलब कि जैसे कि अगर निफ्टी 50 बढ़ रहा है तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करता रहना चाहिए। जब निफ्टी 50 गिरना स्टार्ट हो तो हमें सेलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन मैं इस व्यू से सहमत नहीं हूँ। ये मुझे नहीं लगता कि ये जस्टिफाइड है कि बहुत सारी मार्केट में बुरी न्यूज़ चल रही है फिर भी निफ्टी 50 ऊपर चल रहा है और मैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ। ये कोई लॉजिकल रीज़न नहीं बनता मेरी इन्वेस्टमेंट का कि हाँ निफ्टी 50 बढ़ रहा है इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जबकि मार्केट में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ चल रही है उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ये मुझे लॉजिकल नहीं लगता। तो इसलिए मेरा भी जो व्यू है इसके स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग बेरिश हो गया। मे बी आपका व्यू भी डिफरेंट हो सकता है कि आप भी इसी चीज़ में बिलीव करते हो कि हमें निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जब वो बढ़े तब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पैसे डालने चाहिए और जब वो गिरे तभी सेलिंग करनी चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू था निफ्टी 50 के रिगार्डिंग। आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं क्या आपका भी व्यू बेरिश है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग या फिर आप निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग चलते हैं। यानी कि जब निफ्टी 50 ऊपर है बढ़ रहा है तो आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर निफ्टी 50 गिरता है तो तभी सेल करते हैं। इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए जिन आर्टिकल्स को मैंने पढ़ा या जिन आर्टिकल्स को मैंने रेफ़र करा उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको भी वो आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक्स को चेक कर सकते हैं।